नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीजीटी 2021 में जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसकी हम बात करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर हैं एचटेट के, उन सभी पर हमने वीडियो बना रखी है। और ये पुराने पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इनमें से हमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और बहुत सारे पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम सिर्फ संस्कृत की ही बात करेंगे। संस्कृत का जो 60 नंबर का प्रश्न आते हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो देखिए 91 दिया हुआ है कि प्रत्यय दृष्टया सम्यक मेलनम नास्ति, कि प्रत्यय की दृष्टि से सही मेल नहीं है। इसका सही आंसर आपका होगा सिंचन लुट प्रत्यय। ये गलत दिया हुआ है तो ये सही मेल नहीं है। जो सही मेल है वो कौन कौन से हैं इस प्रश्न के अनुसार? तो इसका आंसर होगा दूसरा। क्रोधु में तुमन प्रत्यय है, गीर्णी में तीन प्रत्यय है और विजित्य में लप प्रत्यय दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, असंगतम कथनम चिन्वन्तु। पहला दिया हुआ है संस्कृत गद्य काव्ये कवित्रयस्य प्रामुख्यम अस्ति सुबंधु बाणभट्टः दंडी च। ये सही है। कवित्रय दिए हुए हैं। कवित्रय गद्य काव्य के कवित्रय सुबंधु बाणभट्ट और दंडी हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरा ऑप्शन दिया वासवदत्ता नामकः एकः एव सुबंधु कृत्वेन प्राप्यते। ये भी सही है। इसके बाद दिया हुआ है वासवदत्तायाः संपूर्णम कथानकम सुबंधोः मस्तिष्कस्य कल्पना अस्ति। ये भी सही दिया हुआ है। तो इसके बाद कादम्बर्याम निबंधा कथा विष्णु शर्म रचित पंचतंत्रात्, ये गलत दिया हुआ है। चौथा प्रश्न क्या है? गलत है। और इन्होंने क्या पूछा था? असंगतम, कि जो आपका ठीक नहीं है अर्थात जो गलत है वो आपने बताना था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, समास दृष्टिया सुमेलितम नास्ति। समास की दृष्टि से जो सही मेल नहीं है आपने वो बताना है। तो सूत्रधारा है उपपद समास है, ये ठीक है। महाशया महायसाह बहुव्रीहि समास है, ये ठीक है आपका। उसके बाद शाक पार्थिव, ये अव्ययी भाव नहीं है। शाकम पार्थिव, ये अव्ययी भाव समास नहीं है इसमें। गो महिषम समाहार द्वंद्व, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपके सही आंसर इसका होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखिए 94, असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। ये देखिए हर बार इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो आप पेपर में प्रश्न को अच्छी तरह से जरूर पढ़ें क्योंकि प्रश्न से ही हमें पता चलता है कि पूछा क्या गया है। हम जल्दबाजी में सही पर टिक लगा देते हैं और जबकि हमें पूछा जाता है असंगत, जो गलत होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्री प्रथमा एक वचनम, तो ये आपका यही गलत है क्योंकि श्री में आपके विसर्ग आनी चाहिए थी। श्री इस प्रकार से प्रथमा एक वचन बनेगा। और बाकी के आपके सारे सही हैं कि वाचा में षष्ठी एक वचनम है, ये भी ठीक है। राज्ञी में सप्तमी एक वचनम, ये भी। और पैसा तृतीय एक वचनम, ये तीनों आपके ठीक है। जो असंगत था वो आपका पहला बनेगा। अगला प्रश्न है 95 कि संस्कृत साहित्यस्य प्रथम उपन्यासः अस्ति। संस्कृत साहित्य का प्रथम पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका होगा कादम्बरी, ये भी गलत है। वासवदत्ता भी नहीं। 10 कुमार शिवराज विजयम जो है वो संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास है। और शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित है। अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित है। और इसमें 3 विराम है। कितने विराम है? प्रत्येक में 4 आपके क्या है? निश्वास है। तो इस प्रकार ये आपके 12 निश्वास इसमें बनते हैं। अगर हम बात करें कि अंबिका दत्त व्यास कहाँ के थे, तो अंबिका दत्त राजस्थान के निवासी थे। इनके पिता
में इनका जन्म हुआ था और इनको उपाधि दी गई है घटिका शतक, क्योंकि ये एक घड़ी में 100 श्लोक लिख देते थे। इस तरीके से इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, निदर्शन अलंकार अस्ति यदि, निदर्शन अलंकार होता है यदि द्वयोः वाक्यार्थयोः साम्यं परिकल्प्यते, द्वयोः समानवस्तुनः साम्यं परिकल्प्यते, अभवन वस्तु संबंधे उपमानपमेप्यो भावस्य कल्पना क्रियते। तो आपका इसका तीसरा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत गद्य काव्य संदर्भे उपयुक्तम नास्ति, संस्कृत गद्य काव्य के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। देखिए भाई, हम बताना है कि संस्कृत गद्य काव्य के संदर्भ में जो ठीक नहीं है, अब जो ठीक नहीं है वो बताना है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को देखिए। गद्य कविनाम निक्षम वदन्ति, ठीक है। दंडिना उक्तम ओजः समास भूयस्त्व मेतद गद्यस्य जीवितम, ये भी ठीक है। संस्कृत गद्य काव्य में प्रसाद गुणोपेत समास रहितम च अस्ति, ये गलत है भाई, आपका उपयुक्त नहीं है कि संस्कृत गद्य काव्य में प्रसाद गुण और समास रहित होता है, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अपादान आदि विशेषै अविवक्षितम कारकम किम संयम स्यात्, अपादान आदि की विशेष अविवक्षित कारक किम संज्ञा भवति, तो कौन से अपादान की विवक्षा में, अपादान विशेष आदि की विवक्षा में कौन सा संज्ञा होगी, तो इसका आपका सही आंसर होगा कर्म संज्ञा, पहला ही इसका सही आंसर होगा कर्म संज्ञा। अगला प्रश्न है, वने उपवसति वाक्यम कस्य उदाहरणम वर्तते, वने उपवसति, तो उपान्वध्याङ्गवशः अभिनिवेशश्च अभुक्त्यर्थस्य न, इसका सही आंसर आपका तीसरा होगा, अभुक्त्य अर्थस्य न। ये सप्तमी विभक्ति उपवास या व्रत के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वने उपवसति की वन में व्रत करता है, उपवास करता है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये होगा, तीसरा आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वप्नवासवद्धतायाः पूर्व भागम अस्ति, स्वप्नवासवद्धता का पूर्व भाग है, इन चारों में से पूर्व भाग बताना है। तो इसका आपका सही आंसर होगा प्रतिज्ञा योगांतरायणम, पहला ऑप्शन ही सही होगा। और स्वप्नवासवद्धता किसके द्वारा विरचित है, भास के द्वारा, और भास के द्वारा इसके अतिरिक्त कितने काव्य की रचना करी इन्होंने, 13 काव्यों की। और स्वप्नवासवद्धतम में कितने अंक हैं, स्वप्नवासवद्धतम में कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, और श्लोक कितने दिए हुए हैं, 57 श्लोक हैं। अगर हम इसके विदूषक की बात करें तो इसके विदूषक है वसंतक। तो ये सारे प्रश्न थे। और इसके अगर नायक की बात करें तो इसमें उदयन नायक हैं और वासवदत्ता जो है इस नाटक की क्या है, नायिका है, और इसमें श्रृंगार रस दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य कस्य नाटकस्य नायकः पुरुरवा नायिका च उर्वशी। अब देखिए कि कालिदास के कौन से नाटक के नायक पुरुरवा और नायिका उर्वशी दी हुई है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका होगा विक्रम उर्वशीय, ठीक है, क्योंकि उर्वशी नायिका है, ये दे रखा है, जो विक्रम है वो कौन है, पुरुरवा है। और ये तीनों नाटक जो अन्य दो नाटक भी दे रखे हैं, ये किसके हैं, कालिदास के। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कस्मिन् विकल्पे अकथित च सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। यही प्रश्न आपका 2022 का जो पीजीटी हुआ है उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। ये अब 21 का हम कर रहे हैं और ये 22 वाले में भी पूछा गया, और अब भी जो 16 धातुएं हैं इनमें से एक प्रश्न अवश्य आएगा। अकथितम च में 16 धातुएं हैं और 16 धातुओं से संबंधित 16 उदाहरण बनते हैं, इनको जरूर पढ़ लें। ये आपका एक क्वेश्चन तो इनमें से पक्का आना ही आना है, ठीक है। हमने आपको पहले भी बताई हैं वो धातुएं
दुहु याच पच्च धुंड ची ब्रू सास जी मथ मुसाम। इस प्रकार से ये सारी 16 धातुएं हैं। तो इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है ऐसा पूछा गया था। तो इनमें से अधिशेते वैकुंठुम हरि, ये तीसरा जो है गलत दिया हुआ है, ये उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, महाकवि भासः विषये असंगतम कथनम अस्ति। महाकवि भास के विषय में असंगत कथन है, मतलब इनके विषय में गलत बताया गया है, यहाँ पर ठीक बात नहीं है इनके बारे में। तो वो क्या होगी, देखिए, स्वप्न वासवदत्तम महाकवि न भासेन विरचित विश्व प्रसिद्ध नाटकम वर्तते, ये भी सही है। प्रतिमा नाटक अभिषेक्योष्ट मूलाधार रामायणम, ये भी सही है। इसके पश्चात स्वप्न वासवदत्तम नाटकम पंचसु, ये गलत है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की बात करी थी, उसमें कितने अंक थे, वैसे स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हैं, और इन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया कि यहाँ पर 5 अंक है, तो 5 अंक नहीं है, असंगत यही है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, तीसरा। और चौथे में अगर हम देखें कि भास की कौन सी रीति है, इनकी वैदर्भी रीति है, और वैदर्भी रीति कालिदास जी की भी है। प्रसाद गुण बहुलताया प्रयोग है। तो इस प्रकार से ये कई प्रश्न बन जाते हैं कि एक तो स्वप्न वासवदत्तम भास द्वारा विरचित है, दूसरा प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक जो है, इन दोनों का मूल आधार क्या है, रामायण है। और तीसरे में 5 अंक दे रखे हैं, जो इसका सही आंसर था, इसमें 6 अंक हैं। और भास की वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण का बहुत अधिक इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये सभी आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, शताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरणः परवृत्तियः एषा सुक्ति कुत्र आयाति। कि जिस आचरण में सताम सज्जन, जिस आचरण में संदेह हो और उसमें सज्जन व्यक्ति, सताम ही संदेह पदेषु, सज्जन व्यक्ति को संदेह पदेषु, जिस आचरण में संदेह हो उसमें प्रमाणम अंतःकरण, अपने अंतःकरण को ही प्रमाण मानना चाहिए। यह सुक्ति कहाँ पर है, इस प्रकार से यह प्रश्न है। तो यह सुक्ति कहाँ पर है, यह सुक्ति दी हुई है अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतलम में। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा विरचित है, ये कालिदास के द्वारा विरचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, इसमें 7 अंक दिए हुए हैं। इसके नायक कौन हैं, इसके नायक दुष्यंत हैं। इसके नायक कौन हैं, दुष्यंत हैं। नायिका की बात करें तो इसमें नायिका दी हुई है शाकुंतला, कौन है, शाकुंतला। और अगर आदि ग्रंथ की बात करें कि इनका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो महाभारत का आदि पर्व है, महाभारत का आदि पर्व। इस प्रकार से ये इनके अन्य प्रश्न भी बनते हैं, ये भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि तटः तटी तटम कस्य उदाहरणं वर्तते। तटः तटी तटम कस्य उदाहरणं वर्तते। तो इसका सही प्रश्न आपका, सही आंसर आपका होगा लिंग मात्राधिक्य। देखिए, तटः में पुल्लिंग है, तटी में स्त्रीलिंग और तटम में नपुंसक लिंग है, तो लिंग मात्राधिक्यम ये इसका सही आंसर होगा। अगला दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कि शब्द रूप दृष्टया उचितम मेलनम नास्ति। देखिए, शब्द रूप के कई सारे प्रश्न आते हैं, तो शब्द रूप आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं। देखिए, पहला दिया हुआ है गो, गोहु षष्ठी एक वचनम, ये ठीक है आपका। गुरु गुरौ सप्तमी एक वचन, ये भी सही है। इसके पश्चात हरि हरोह षष्ठी एक वचनम, ये गलत है भाई, हरोह नहीं होता, हरोह नहीं होता, क्या होता है, हरे है। क्या होगा भाई, हरे ही होगा, तो हरोह गलत है। बाकी आप ये सभी आपके ठीक दिए हुए थे, तो इनको भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चेयम जेयम नेयम इत्यत्र कः प्रत्यय। चेयम जेयम नेयम इत्यत्र कः प्रत्यय, कि चेयम जेयम नेयम में कौन सा प्रत्यय दिया हुआ है, तो इसका आपका सही आंसर होगा यत। और ये किस सूत्र से होता है, ये होता है अचो यत से, अचो यत सूत्र से। कि अच मीन्स जो अजंत धातु से परे भाव या कर्म अर्थ में, भाव या कर्म अर्थ में यत प्रत्यय
होता है, मतलब उसमें होना भी चाहिए। और अंतिम स्वर को गुण हो जाता है, जैसे ची चेयम बनाता है, जो ची है इसका चेयम बन जाता है, चे बन जाता है, जी का जे बन जाता है, और इसी तरह से नी का ने बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कृत्यम वृष्यम इत्यत्र कह प्रत्यय। कृत्यम वृष्यम, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर आपका होगा क्यप प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ददानः शयानः इत्यत्र कह प्रत्यय। अब प्रत्यय के कई सारे प्रश्न आ गए हैं, तो आप प्रत्यय आपके पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत में प्रत्यय दिए हुए हैं सारे, हमने उन पर वीडियो भी बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके एचटेट संबंधी सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो 109 में ददानः और शयानः इत्यत्र कह प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर सानच प्रत्यय है। ठीक है, सानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल और आत्मनेपद में होता है। सानच का आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है, जैसे कि ददानः और शयानः में आन शेष रहा, और इनका पुल्लिंग में रूप बन जाता है, जैसे रामः या बालकः, स्त्रीलिंग में बन जाता है रमा या सीता, इस प्रकार से, और नपुंसक लिंग में आपके पुस्तकम फलम, इस तरह से वो बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, येषु व्याकरण दृष्टिया अशुद्धम अस्ति। अब इनमें से अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा होगा? मह्यम रूप्यकाणि देहि, मुझे रुपये दीजिए। कृष्णः गोत्रात् यादवः अस्ति, दूसरा इसका यह अशुद्ध दिया हुआ। कृष्णः गोत्रात्, गोत्र के लिए नहीं, गोत्र से होता है। ठीक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा दे रखा, अगला प्रश्न दे रखा है, अशुद्ध युगम अस्ति। अशुद्ध युगम बताना है कि ये जोड़े गलत हैं, इनमें से एक, ये आपकी संख्या दी हुई है और संख्या को संस्कृत में बताना है, क्या बनेगा? तो देखिए 49 को 49, तो ये ठीक है। 99, नवनवति भी दूसरा गलत दिया हुआ है। नवति में इस तरीके से लिखा जाता है नवति को, और बाद में विसर्गे नवनवति ही, इस तरीके से ये होना चाहिए था, तो दूसरा ही गलत है। अगला प्रश्न है, एषु विकल्पेषु सम्यक नास्ति। इन विकल्पों में सही नहीं है। सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है वो देख लिए। दुराराध्य सही है, परिईक्ष ये गलत दिया हुआ है अभी। उसके बाद अभिनी अभिन्य ये ठीक है। अभी उपगम और अच अभी ई का यह बन जाता है, ओ उपगम अच विसर्गे, तो आपके ये दोनों होने चाहिए भाई सही। तो ये दो 112 का दूसरा और चौथा दोनों सही होने चाहिए, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि करकंदुः शकंदुः कुलटा इत्येतानि पदानि कस्य सूत्रस्य वार्तिकस्य वा उदाहरणानि सन्ति। करकंदु में, शकंदु में, कुलटा में, इन पदों में किस सूत्र से या वार्तिक से के उदाहरण हैं ये? तो देखिए ये दिया हुआ है, तीसरे में ही ये शब्द दिए हुए ही हैं, तो 113 का क्या होगा आपका? तीसरा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 कि वेणी संहार नाटक संदर्भे अनुचितम कथनम अस्ति। अब अनुचित बताना है कि जो सही नहीं है, असंगत है। भट्ट नारायण विरचित नाटके षडंका, ये ठीक है। उसके तत् नाटकम महाभारतस्य कथावस्तु, ये भी ठीक है। नाटकस्य मुख्योद्देश्यो द्रौपद्या अपमानस्य प्रतिकारकत्वम, ये भी सही है भाई, उनका द्रौपदी के अपमान का बदला लेना था। महाकाव्य भट्ट नारायणस्य शैली वैदर्भी रीति, ये आपका गलत दिया हुआ है, वैदर्भी रीति नहीं है। वैदर्भी रीति तो भास की है और कालिदास की है, इन दोनों की जो कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। और भट्ट नारायण की कौन सी है? इनकी गौड़ी रीति है, गौड़ी रीति है। तो भट्ट नारायण की कौन सी रीति होगी? गौड़ी रीति। तो इनका प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 115 देखिए, असंगतम कथनम चिन्वन्तु। असंगत कथन चुनिए। दंडी विरचित तीसरः रचना सन्ति का 10 कुमार चरितम,
काव्यादर्श अवंती सुंदरी कथा, ठीक है ये तो। संस्कृतस्य पद्य रचनाकारेषु सुबंधुः लोक विश्रुतः अस्ति, ये गलत दिया हुआ है भाई, ठीक है ये गलत है, पद्य रचनाकारेषु नहीं है, ये तो गद्यकार है सुबंधु। अगला प्रश्न देखिए, अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें कि बाण भट्टस्य गद्य रचना द्वयी, ये सही है इनका, कादम्बरी पूर्वज सुखनासोपदेश है, ये भी सही है। और प्रश्न के अनुसार इसका जो दूसरा है ये गलत दिया हुआ था, असंगत था। अगला प्रश्न है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारविध्वस्वातो मुखम कस्य लक्षणांशः, ये लक्षण किसका दिया हुआ है, अल्पाक्षरम अल्पाक्षरम संदिग्धम, ये है सूत्रस्य, सूत्र में क्या होगा, कम अक्षर होते हैं और बहुत सारा उसमें सार छुपा होता है। अगला प्रश्न है कि कारक सूत्रम तथा तस्य उदाहरण दृष्टया असंगतम, अब देखिए फिर असंगत बताना है। अपवर्गे तृतीया क्रोशेन अधिता पाणिनीय शिक्षा, ये ठीक है। हेतु पुण्येन दृष्टहर, ये भी ठीक है। इत्थम भूत लक्षणे जटाभिताप्स, ये भी सही है। सप्रीहेप्सित भक्ताय धारियति, ये आपका गलत दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा जो कि असंगत है। अगला प्रश्न, गव्यम नाव्यम पदयोः सिद्धि केन सूत्रेण भवति, गव्यम नाव्यम इन पदों की सिद्धि किस सूत्र के द्वारा होती है, तो इसका यह वंतो ये, हाँ ये वंतो ये प्रत्यय, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। उदाहरण का ज़्यादातर तो सूत्र को देखने से ही पता चल जाता है, अगर ये सूत्र दिया हुआ तो उदाहरण ढूंढना आपके लिए बिल्कुल ईजी रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पंचतंत्रम संदर्भे समुचितम कथनम नास्ति, पंचतंत्र के संदर्भ में समुचित कथन नहीं है, मतलब इनके बारे में वो गलत बताया गया है, वो आपने बताना है। नीति कथा साहित्य से काव्यमस्ति, ये ठीक है, इनमें कहानियाँ दी हुई हैं नीति परक। अस्य रचनाकारः विष्णु शर्मा वर्तते, ये भी सही है, विष्णु शर्मा के द्वारा भी रचित है। पंचतंत्रे पूर्वम द्वादश भागा आसन, ये भी सही है। इसके बाद मित्र हानि मित्र रहस्य परीक्षितम कारकम अस्य भागा सन्ति, ये गलत दिया हुआ है भाई, मित्र हानि नहीं होता। इसके 5 तंत्र हैं पंचतंत्र में। 5 तंत्र कौन कौन से हैं देखिए, पहला तो है मित्र भेद, पहला दिया हुआ है मित्र भेद। दूसरा दिया हुआ है मित्र संप्राप्ति, मित्र संप्राप्ति। तीसरा दिया हुआ है काकोलूकीय। चौथा दिया हुआ है लब्ध प्रणाश, लब्ध प्रणाश। और 5वां दिया हुआ है अपरीक्षित। इस तरीके से ये 5 इसके तंत्र हैं या 5 इसके पार्ट हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अपाय अर्थे संज्ञा विधीयते, कि अपाय अर्थ में कौन सी संज्ञा होती है, तो कौन सी संज्ञा होगी भाई, इसमें संज्ञा होगी आपकी अपादान, अपादान संज्ञा होगी अलग होने अर्थ में। अगला प्रश्न है, चंद्रमस इत्यस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचने किम रूपम स्यात्, चंद्रमस का प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, तो इसका आपका बनेगा दूसरा ऑप्शन, ये सही है, चंद्रमा। चंद्रमा, हाँ ये विसर्ग लग जाती है, ठीक है। वैसे इनका शब्द रूप बनता है चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसौ और चंद्रमसः, चंद्रमसः। इसको आप देख लीजिएगा चंद्रमा शब्द रूप को, चंद्रमा, चंद्रमसौ और चंद्रमसः, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यतन दृष्टया असंगतम कथनम चिन्वन्तु, यतन दृष्टिया 2 प्रकार के होते हैं ना, अभ्यंतर प्रतन और बाह्य प्रतन, इस प्रकार से इसको बताना है कि असंगत कौन सा है। ईशत सपृष्टम उष्माणाम, भी पहला ही असंगत दिया हुआ है, उष्माणाम नहीं होते, इसमें आते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण आएंगे इसमें, अंतस्थ वर्ण आएंगे आपके, यरलव, यरलव, इस प्रकार से ये 4 वर्ण आते हैं, तो पहला ही गलत दिया हुआ था। विवरित स्वरनाम, ये सही है। खर विवारा श्वास अघोषा से सही है। अस हसह संवारा, ये सभी सही दिए हुए हैं।
अगला प्रश्न देखिए, एषु धातु रूपया सम्यक नास्ति, इनमें से धातु रूप की दृष्टि से सही नहीं है या ठीक नहीं है, वो कौन सा होगा? तो नमीष्यन्ति लरिट लकार, ये भी पहला ही गल दे रखा भाई, पहला ही ठीक नहीं है। ठीक है, नमीष्यन्ति वाला ये ठीक नहीं है। तिष्ठे है विधिलिंग, ये से समराव जयानी, ये आपके सभी ठीक है, तो ये गल दिया हुआ था, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एषु असंगतम चिन्वन्तु, इनमें से भी असंगत जो ठीक नहीं है वो चुनना है। तो इसका आपका सही आंसर होगा लभा वही लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनम, बहुवचनम नहीं होता, सॉरी बहुवचन नहीं है ये, लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है लभा वही, और बहुवचन होगा लभा मही। तो ये आपका दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुमेलितम नास्ति 125 देखिए, इनमें से भी ठीक नहीं है, आपने वो बताना है। श्री सीताराम भट्टः ईश्वर विलास, इनकी रचना है, ठीक है। श्री सूर्य नारायण शास्त्री की कृष्णदूतम, ठीक है। श्री पद्मदत्त ओझा की लेनिनामृतम, ठीक है। पंडित विद्याधर शास्त्री महारथी, तो ये चौथा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के अनुसार सही है। सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यय दृष्टिया असंगतम कथनम चिन्वन्तु, प्रत्यय की दृष्टि से चुनना है, तो इसका आपका सही होगा क्यप प्रत्यय, ध्येयम में क्यप प्रत्यय नहीं होता। अगला है, खगः वासोपेतः सलील वगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निरभाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम इत्यत्र कः किम छंदः, यहाँ पर कौन सा छंद है? यहाँ पर छंद होगा आपका शिखरणी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और शिखरणी छंद का लक्षण क्या होता है? रसैहि रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः, यहाँ पर रस 6 है और रुद्र 11 है, मतलब 6 के बाद यति आती है और फिर 11 के बाद 17 वर्ण है। प्रत्येक पाद में 17 वर्ण है और 4 पाद होते हैं, तो टोटल इसमें 68 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रूपक अलंकारे प्रमुखता अस्ति, रूपक अलंकार की विशेषता क्या है? प्रस्तुता प्रस्तुतियों साम्यम, नहीं भाई। उपमानोपमेप्य अभेद्यस्य, ये ठीक है। दूसरा, तद्रूपकम अभेदो उपमानोपमेप्यो, ये आपका दूसरा सही होगा। 129 का कर्तृकर्मणोः कृतिः इत्यस्य कारक सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, कर्तृकर्मणोः कृतिः का सही उदाहरण क्या है? जगतः कर्ता कृष्ण, जगत के रचने वाला कौन है? कृष्ण है, ये सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, ईशु संगतम कथनम नास्ति, इनमें से संगत कथन नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? देख लीजिए। शिक्षा ग्रंथेषु पाणिनीय शिक्षा सर्वतो अधिकम प्रसिद्धा, सही है ये तो। स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र, कल्पस्य भेदा संति, ये भी सही है क्योंकि कल्प के ये 4 भेद हैं, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, सुलभ सूत्र और धर्म सूत्र, ये क्वेश्चन सही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि निरुक्त ग्रंथस्य प्रणेता महर्षि यास्क वर्तते, ये भी सही है। रक्षा उह आगम लघव असंदेह ज्योतिष शास्त्रस्य प्रयोजनम, ये इनका गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात है 131, संहितई पदई नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समास वाक्य तु सा विवक्षाम उपेक्षते, इस श्लोक में मतलब श्लोक के अस्मिन्, इस श्लोक में कस्य लक्षणम निरूपितम, किस का लक्षण निरूपित है? मतलब संधि का है, समास का है, उपसर्ग का है या फिर प्रत्यय का है? तो यहाँ पर क्या होगा? संधि का है, ठीक है। संहित एक पद ही, यहीं से पता चल जाता है क्या आएगा, संधि का यह लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए कि असंगतम युग्म चिन्वन्तु, अब यहाँ पर भी जो असंगत है, जो ठीक नहीं है, वो चुनना है। तो यवेभ्यो गामो वार्यते, ये इसका सही आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र है वारणार्था नाम इप्सितः, ठीक है। तो उसका होगा यवेभ्य गामो वार्यते। और जो भित्रार्था नाम भय हेतु दे रखा है, इसका आता है उदाहरण बालकः सिंहात बिभेति, भित्रार्थ डर हेतु में है ना, कि जो डरता है, बालक किससे डरता है? शेर से, तो उस सेंस में आना चाहिए था। तो इसका सही आंसर आपका दूसरा होगा। प्रश्न नंबर 133 देखिए, एतेषु कथनेषु
विचारम कृत्वा असंगतम, असंगत पूछ रखे हैं भाई, तो प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक देखें। महाकवि भवभूति नाम भवभूति विरचितम उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधानम, ये सही है। दूसरा दे रखा है इसमें भवभूते पितुः नाम, भवभूते पितुः नाम भट्ट गोपालः मातु नाम च दयानिधि, ये गलत है भाई, दयानिधि नहीं है, दयानिधि नहीं है। इनकी माता का नाम क्या है? जतुकर्णी, जतुकर्णी इनकी माता का नाम है। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये गलत दिया हुआ है। और इनके पिता का नाम क्या है? नीलकंठ है। क्या नाम है? नीलकंठ। और भट्ट गोपाल कौन है? इनके पितामह थे। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक विषये असंगतम कथनम चिन्वन्तु, यहाँ पर भी ये संगत बताना है। तो देखिए, नाटकमिदम न महाकवि विशाखा दत्तेन, विशाखा दत्त द्वारा विरचित है, ठीक बात। 7 अंकों में है, ठीक है ये भी। राजनीति प्रधान है, कूटनीति समाविष्ट है, ये भी सही है। अस्मिन स्त्री पात्राणाम अपूर्णतया अभाव, स्त्री पात्र का इसमें अभाव है, ये भी सही है। विशाखा दत्तेन अस्मिन नाटके धीर प्रशांता क्षत्रियः चंद्रगुप्तः नायक रूपेण स्वीकृतः, चौथा गलत दे रखा है इसमें। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विषये सम्यकतया विचारम कृत्वा असंबद्धम कथनम, असंबद्धम कथनम, जो गलत दे रखा है वही बताना है। अभी सिर्फ सेंस चेंज कर दी, कभी असंबद्धम पूछ रहा है, कभी असंगतम पूछ रहा है, कभी सम्यक नास्ति पूछ रहा है। तो प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। रचनाक्रम दृष्ट्या अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास विरचितम तृतीय नाटकम अस्ति, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम ऐतिहासिक न तो ऐतिहासिक न वैदिकम महाभारतीय में, ठीक है। इस नाटक में 7 अंक हैं, ये भी सही है। महाभारत के आदि पर्व, ये गलत दिया हुआ है भाई इसका, आदि पर्व में। इसके पश्चात दिया है कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति, समस्त पद में किसका विग्रह सही नहीं किया गया है, यहाँ पर भी गलत पूछ लिया। तो अक्षशोंडः अक्षेषु शोंडः, ठीक है। गो सुखम गोभ्यः सुखम, ठीक है। कृष्ण श्रितः कृष्णम श्रितः, ये भी ठीक है। सुखापेतः सुखेन अपेतः, ये गलत दिया हुआ है, ये सम्यक नहीं है, ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम नास्ति, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अनु विष्णु अव्यय दे रखा है, ठीक है। पंचगंगम, पंचगंगाओं का। और उसके बाद सखी, ये भी। उत्तम आह, तो यहाँ पर तो कर्मधारी होना चाहिए भैया, अव्ययी भाव समास नहीं है, तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा प्रणीतः उपन्यासः वर्तते, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा इनमें से एक उपन्यास लिखा गया है, वो उपन्यास कौन सा है? इसका सही आंसर आपका होगा आदर्श रमणी द्वितीय, दूसरा। गद्य सम्राट महाकवि बाण भट्ट संदर्भे उचितम कथनम अस्ति, अब बाण भट्ट के बारे में पूछ लिया कि कौन सा ये गद्य सम्राट हैं, इनके विषय में उचित कथनम, जो सही है। अब क्या बताना है? जो सही है। तो महाकवि बाण भट्टेन विरचिता कादम्बरी बाणस्य सर्वश्रेष्ठम चंपू काव्यम अस्ति, चंपू काव्यम अस्ति। अरे भाई, चंपू काव्य नहीं है, कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी तो कथा है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्योद अग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकमौर्या प्रयातीत्युत्तर किम छंदः, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कहाँ से? जब हिरण के पीछे जो है दुष्यंत बाण लेकर के लगे हुए थे, तब वो दौड़ रहा था, और किस तरीके से दौड़ रहा था उसका इसमें वर्णन है। इसमें पूछा गया कि छंद कौन सा है, तो इसमें छंद आपका होगा स्त्रग्ध्रा छंद होगा, क्योंकि इसमें 21 वर्ण दिए हुए हैं और 7-7 प्रयति है, 3 और 4 7, उसके बाद फिर वही 5 2 4 और 3 7, और यहाँ पर भी देख लो ये 7 ही है, तो 7-7 प्रयति होती है 3 बार। वहाँ कौन सा छंद होगा? स्त्रग्ध्रा छंद होगा।
क्वेश्चन नंबर 141 देखिए कि वाच्य परिवर्तन दृष्टिया सम्यक नास्ति, वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो त्वम माम कथयसि त्वया अहम कथ्य, ठीक है। सह त्वाम पश्यति, सह तेन में हो गया, तृतीया में त्वाम ये गलत है भाई, दूसरा गलत है इसका, ये ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेति द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मितः डैश किम कत् स्यात्। तो 142 का स्वर्ण संज्ञा स्यात् ये होगा। अगला प्रश्न है, शिवो वंद्यः इत्यत्र संधिरस्ति, शिवो वंद्य में कौन सी संधि है। शिवो वंद्य में संधि होगी आपकी विसर्ग संधि, ठीक है, हसीचा सूत्र द्वारा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144 है, मृच्छकटिकम नाटकम विषय असंगतम। यहाँ पर अब मृच्छकटिकम नाटक के बारे में पूछ लिया कि जो ठीक नहीं है। तो देखिए, महाकवि शूद्रक विरचितम वर्तते, ये ठीक है। एतत् एकम प्रकरणम, प्रकरण भी है, 10 अंक दिए हुए हैं। उसके पश्चात अस्मिन 10 अंक, ये आप पूछी बताई दिए इन्होंने, 10 अंक है, ये भी ठीक है। वसंत सेना धारा नगर्या वेश्या अश्या प्रधान नायिका, ये इसका गलत आंसर है। मतलब इसका असंगत पूछा है ना, असंगत तो है लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर चौथा होगा। अगला प्रश्न देखिए कि वैदिक साहित्यस्य संदर्भे अनुचितम कथनम अस्ति। वैदिक साहित्यस्य अंतर्गते संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इत्यादि साहित्यानि सन्ति, ये ठीक है। इसके पश्चात श्रुति स्मृति विरोधोस्ति, श्रुति एवं गृह्यसि, ये भी ठीक है। वेदः प्रमुखतया द्विविधः मंत्र रूप ब्राह्मण रूपस्य, ये भी सही है। ब्रह्म आत्मक बोधका आध्यात्मिक रूपकम ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा इसका गलत दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो 145 का चौथा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, असंगतम कथनम अस्ति। अब इनमें से भी यही बताना है कि असंगत जो ठीक नहीं है वो बताना है। तो अनुक्ते कर्मणि प्रथमा, ये पहला ही गलत दे रखा भाई, असंगत पहला ही है इसका। तो अनुक्ते कर्मणि प्रथमा नहीं होती, द्वितीया होती है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, ठीक है, सूत्र है, पहला इसका सही आंसर होगा। उसके पश्चात है विष्णु अव इत्येत पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, विष्णु अव, तो यहाँ पर अवग्रह हो गया है। तो 147 का आपका एंग पदांता गति ये होगा पूर्व रूप, और पूर्व रूप से क्या हो जाता है, अवग्रह बन जाता है। मतलब जैसा पहले था वैसा ही रहता है लेकिन उसकी जगह अवग्रह बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, असंगतम कथनम चिन्वन्तु। इनमें से भी असंगत बताना है। शाकल वास्कल आश्वलायन ऋग्वेदस्य शाखा अस्ति सन्ति, सही है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 9वें को पवमान मंडल कहते हैं, ये भी सही है। यजस्य वास्तविक विधानम होता एव करोति, नहीं भाई ये गलत है। शुक्ल यजुर्वेदस्य वाचनी संहिता भी कथ्यते, ये भी ठीक है। तो 148 का तीसरा सही होगा, 148 का तीसरा। अगला प्रश्न है, असंगतम कथनम अस्ति। देखिए असंगत के बहुत ढेरों प्रश्न पूछे गए हैं। लोक विश्रुतो नारायण पंडितः हितोपदेशस्य रचनाकारः अस्ति, ठीक है। हितोपदेशस्य आधार ग्रंथ महाभारत अस्ति, ये गलत दे रखा है भाई, ठीक है। तो दूसरा ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 150 देखिए, लास्ट प्रश्न है। साथियों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी को शेयर जरूर करें। 150 क्वेश्चन है, महास्तो अति गंभीर अक्षमावान विकथन कस्य लक्षण वर्तते, कि ये कौन से नायक हैं। नायक 4 प्रकार के हैं, चारों प्रकार के नायकों यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा है, तो ये धीरोदात्त जो नायक है उसका ये लक्षण दिया हुआ है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पीजीटी हमारा संस्कृत का जो 2021 का पेपर है वो हमने सोल्व किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।